we discuss about the characteristics of business. The first characteristic, पहली जो विशेषता है बिजनेस की क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक क्रिया है. हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि आर्थिक क्रियाएं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो क्रियाएं होती हैं, वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम मनी प्राप्त करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं. तो बिजनेस में क्या इंक्लूड है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए. तो हम क्या कह सकते हैं कि बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक बिजनेस के अंदर क्या जरूरी है? गुड्स और सर्विस का आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना. क्लियर है? अगर हम बात करें एक शॉपकीपर की, अगर एक शॉपकीपर अपने घरेलू पर्पस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, अपने घर के लिए कुछ गुड्स परचेज कर रहा है तो दैट इज़ नॉट ए बिजनेस, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा. ठीक है. हम एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लो हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है. अगर हम ट्रांसपोर्ट के द्वारा कोई गुड्स अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं देन इट इज़ नॉट ए बिजनेस. अगर हम उस ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को दूसरों को गुड ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करें दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलरिटी इन डीलिंग. रेगुलरिटी का मतलब होता है निरंतरता. एक बिजनेस में निरंतरता का होना बहुत ज़रूरी है. डीलिंग मतलब लेन देन में. वास्तविकता में अगर हम बात करें तो बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम रेगुलर बेस पे करते हैं. ठीक है ना? अगर हम सेल और परचेज रेगुलर बेस पे कर रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड बिजनेस. अगर हम कोई एक्टिविटी रेगुलर बेस पे नहीं करते बिजनेस के अंदर तो देन इट इज़ नॉट कॉल्ड ए बिजनेस. क्लियर है? अगर मान लो हम सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, आपने अपनी 10th की बुक्स को सेल करा, दैट इज़ नॉट ए बिजनेस. अगर हम रेगुलर बेस पर बुक्स की सेल और परचेज कर रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड बिजनेस. नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट मोटिव. हर बिजनेस का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना. तो हमें यहाँ लिखा भी हुआ है, इन ऑर्डर टू कंसिडर एनी परचेज और सेल ए बिजनेस. एक बिजनेस के अंदर परचेज और सेल हम जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? पर्सन प्रॉफिट कमाने के लिए. हम कभी कभार जो प्रॉफिट कमाने के लिए एफर्ट करते हैं उसका रिजल्ट लॉस भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि हर बार बिजनेस में प्रॉफिट होगा, पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर बिजनेस में लॉस होता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो बिजनेस नहीं है. बिजनेस में प्रॉफिट भी होते हैं और लॉस भी होते हैं, पर हम एफर्ट क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं. तो हमारे बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव. नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट ऑफ रिस्क. जोखिम का तत्व. हर बिजनेस में रिस्क का एलिमेंट इंक्लूड है. अगर कोई भी प्रॉब्लम बिजनेस में आती है तो बिजनेसमैन अगर कुछ भी छोटी सी मिस्टेक करता है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने में तो पूरा बिजनेस क्या हो सकता है? ख़त्म हो सकता है. तो हर बिजनेस में रिस्क का एलिमेंट, जोखिम का तत्व इंक्लूड है. नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता करना. किसी भी थिंग को, किसी भी वस्तु को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हमें उसका क्या करना चाहिए? यूज़ करना चाहिए. और उस यूज़ करने में हेल्प कौन करता है? बिजनेसमैन हेल्प करता है. अब हम बात करें डिफरेंट प्रकार के बिजनेसमैन यूजेस करता है, यूटिलिटी करता है. सबसे पहला है प्लेस यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि गुड्स को प्रोडक्शन के प्लेस से कंज्यूमर के प्लेस तक पहुंचाने के लिए जो हम यूटिलिटी कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है आकार चेंज करना. जैसे गन्ने से चीनी बनाना, तो हमने क्या कर दिया? आकार चेंज कर लिया, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी. टाइम यूटिलिटी. टाइम यूटिलिटी क्या है? हमें पता है कि कोई भी वस्तु उसी टाइम बनने के बाद उसी टाइम सेल नहीं होती. तो जब तक वो सेल नहीं होती, जिस टाइम पीरियड तक वो सेल नहीं होती, तब तक हम उस गुड्स को कहाँ रखेंगे? गोडाउन में. तो तब तक गोडाउन में जो पड़ा है वो यूटिलिटी कौन सी है? टाइम यूटिलिटी. ओनरशिप यूटिलिटी. ओनरशिप यूटिलिटी का मतलब है कि गुड्स को सेलर से कस्टमर के पास ट्रांसफ़र करना. तो पहले ओनर कौन था? सेलर. अब कौन है? कस्टमर. तो दैट इज़ कॉल्ड ओनरशिप यूटिलिटी. लास्ट टॉप पॉइंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन. हर बिजनेस का मेन एम क्या है? प्रॉफिट कमाना. पर उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस का इक्वली अदर इम्पोर्टेंट एम क्या है? कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करना. अगर हम ये सोचें कि प्रॉफिट कमाएंगे बिना कस्टमर को सेटिस्फाई करें तो हमारा बिजनेस ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा. क्लियर है पॉइंट?